Good morning everyone. Today we are going to start the mirror formula and magnification of spherical mirrors. We already studied about the terms we are going to use for spherical mirrors and how we are going to make a mirror or spherical mirrors. We already studied types of mirror also in my previous video. You can see which type of mirrors we studied, है ना? So right now we are going to start with the mirror formula. And first we have to learn the new Cartesian sign conversion for spherical mirrors. इसमें हमारे पास कुछ कन्वेंशंस होते हैं जिससे हमें एज्यूम करना पड़ता है और तभी हम मिरर को आगे रीड कर पाते हैं. एंड दिस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज फॉर एनी टाइप ऑफ मिरर. स्फेरिकल मिरर्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे हम उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं. फर्स्ट हम क्या मानेंगे कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये कोई सा भी मिरर हो सकता है. मे बी इट इज कॉनकेव और मे बी इट इज कॉन्वेक्स. फर्स्ट हमें ये एज्यूम करना है कि ये जो एक्सिस है प्रिंसिपल एक्सिस है ये एक्स एंड एक्स डैश है जैसे कि हम ग्राफ में पढ़ते हैं, है ना. और ऊपर वाई है और नीचे वाई डैश है. वर्टिकली जो है वो वाई है और डाउनवर्ड जो है वो वाई डैश है वर्टिकली. ठीक है. तो हमें पता होता है कि एक्स जो होता है वो पॉजिटिव होता है, एक्स डैश जो होता है वो नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है और जो नीचे वाला y डैश होता है वो नेगेटिव साइन होता है. ये हमने ग्राफ थ्योरी में पढ़ा हुआ है. अब हमें सबसे पहले एक ओरिजिन डिसाइड करना पड़ता है ग्राफ बनाने से पहले. तो हमने ये बोला द पोल इज अ ओरिजिन. जो हमारा p है प्रिंसिपल एक्सिस पे पोल, उसको हमने क्या माना है, इट इज अ ओरिजिन. अब हमें ऑब्जेक्ट का सबसे पहला वो है कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ होगा. तो हमेशा हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ पर होगा, हमेशा लेफ्ट में होगा. ये देखिए ये लेफ्ट है और ये राइट है. अगर हम पोल से इस तरफ जाते हैं, लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं टूवर्ड्स द लेफ्ट, तो ये हमेशा नेगेटिव साइन होगा. अगर हम इस पोल से या ओरिजिन से इस तरफ जाते हैं तो इसका राइट हैंड साइड तरफ जाते हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा. जैसे कि हमने बताया जो एक्स है वो पॉजिटिव है, एक्स डैश जो है वो नेगेटिव है. क्लियर. अब जब भी हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट ने मेरा इमेज बनाया तो वो वर्टिकल भी हो सकता है, वर्टिकल ही बनेगा, अपवर्ड्स भी हो सकता है और डाउनवर्ड्स भी हो सकता है. तो अगर हम मान लीजिए कि अगर कोई मिरर है और यहाँ पर हमारी राइट ले जाएगी और वो जाके एक इन्वर्टेड इमेज बना रही है नीचे की तरफ, तो हमें इसकी हाइट भी डिसाइड करना पड़ती है. तो हम ये बोलेंगे कि अगर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकली अपवर्ड्स कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर हमारा उसका इमेज नेगेटिव में आ रहा है, इट मीन्स अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड्स बन रहा है तो हम उसे नेगेटिव मानेंगे. क्लियर. पॉजिटिव मतलब वाई एक्सिस, नेगेटिव मतलब वाई डैश एक्सिस. तो हमें ये याद रखना है कि हाइट जितनी भी होगी, अपवर्ड्स जो भी बनेंगे वो पॉजिटिव होंगे, डाउनवर्ड्स जो बनेंगे वो नेगेटिव साइन से हम इसको डिनोट करेंगे. ये भी हो गया हमारा, चाहे यहाँ फोकस पॉइंट हो या फोकस पॉइंट यहाँ पर हो या कोई भी डिस्टेंस अगर हमें दिया हो तो हमें हमेशा लेफ्ट में नेगेटिव और राइट में पॉजिटिव लेना है. प्लस एक और चीज हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा लेफ्ट में ही रखना है, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो. कोई भी मिरर हो हमें हमेशा अपना ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड ही रखना है. क्लियर. सो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा, अब मैं बता देती हूँ वी और यू क्या है. जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा है उसको हमेशा हम u से डिनोट करते हैं. p से लेकर u, ये b तक का जो डिस्टेंस है इट इज कॉल्ड u, है ना. ये हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है तो वो u से डिनोट होता है. और p से लेके जो हमारा b डैश मतलब इमेज का जो फॉर्मेशन हो रहा है जिस डिस्टेंस पे, उसको हम बोलते हैं v. तो हम इसको लिखेंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. तो f जो है वो डिस्टेंस है हमारा बेसिकली फोकस. जो हमारा फोकस कहीं ना कहीं यहाँ पर कहीं भी फोकस हो सकता है या फोकस यहाँ कहीं भी हो सकता है, क्योंकि वी आर नॉट डिसाइडेड कि मिरर हम कौन सा यूज कर रहे हैं. क्लियर. तो ये हमारा डिस्टेंस है इमेज का और ये हमारा डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का. ठीक है. और ये हमारा फोकल लेंथ है. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मिरर. देखिए जब मैंने बोला कि हमेशा लेफ्ट में ही ऑब्जेक्ट को रखना है तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है ना. अब कॉनकेव मिरर में लेफ्ट कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा आपका ऑब्जेक्ट, इधर ही आप रखेंगे क्योंकि यही एक आपकी जो
रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्लियर? तो हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखेंगे। अब ये देख लीजिए, अब कॉन्वेक्स अगर मिरर की बात आ गई तो कॉन्वेक्स मिरर में अब हम कहाँ रखेंगे, तो वो हमें लेफ्ट में ही रखना है। तो देखो हमने बनाया कैसे है, उल्ट इस तरीके से बनाया है। यहाँ हमने पेंट कर दिया है और ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो यहाँ से हमारी रे रिफ्लेक्ट होगी। तो फर्स्ट हमने ट्रिक देखी कि हमने उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखा है। हमने मिरर का जो फेस है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो हम उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव देख सकते हैं। आप चाहें तो इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, 1/v + 1/u = 1/f। अब हमें यहाँ देखना है, तो अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखा है तो वो सब नेगेटिव है और यहाँ वाला पॉजिटिव है। तो इस तरफ का अगर हम दे रहे हैं तो जो हमारा u है वो भी नेगेटिव आ रहा है, v जो है p से वो भी नेगेटिव आ रहा है, और जो फोकस है वो भी हमारा नेगेटिव है। तीनों नेगेटिव हो गए तो हमारा जो साइन कन्वेंशन आप हटा देंगे, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे कॉमन लेने पे, तो ये हमारा सेम 1/v + 1/u = 1/f आ जाता है। क्लियर? तो ये हमारा एक ट्रिक था। एक और ट्रिक मैं बता रही हूँ आपको। अब इसमें हमें सबसे पहले तो ये डिनोट करना है कि जो हमारा p है वो क्या है, ओरिजिन है। ये हमारा x है, ये x' है, ये y है और ये y' है। क्लियर? अब हमने ये देखा कि हम चाहे मिरर को कैसा भी बना दें और ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है? अगर मेरा मिरर को ऐसे बना दिया, देखिए ये ऐसे बनाया है मैंने और ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ रखा है। अब हमें जो एज्यूम करना है वो हमें क्या एज्यूम करना है हमेशा, ये दूसरी ट्रिक है बेटा, पहला मैं बता चुकी हूँ। इसमें हमें ये एज्यूम करना है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट से कोई रे यहाँ पर आएगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर और कहीं ना कहीं वो टर्न हो जाएगी, डिपेंड करेगा इसे फोकस पे होगी। तो फोकस यहाँ होगा कहीं, तो वो कहीं इधर बनेगी। अब हमारा क्या होगा कि हम ये मान रहे हैं कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा है और यहाँ पे कोई इमेज बन रही है। क्लियर? जो अब हम यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट रखेंगे हम उसको हमेशा नेगेटिव मानेंगे। जहाँ पर भी, जिस साइड में भी हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, मे बी मैंने राइट रखा है या लेफ्ट रखा, मैंने जहाँ ऑब्जेक्ट रखा है वहाँ पे जो भी चीज़ मैं लूँगी नेगेटिव लूँगी, और जो उसके अपोजिट तरफ होगी वो हमेशा पॉजिटिव लूँगी। मतलब जहाँ मैंने ऑब्जेक्ट रखा वो है नेगेटिव, और जहाँ मैंने इमेज को देख रही हूँ या जो भी आपका उसका अपोजिट तरफ है वो हमारा होगा हमेशा पॉजिटिव। तो जो भी हमें अब डिस्टेंस लेंगे उसके अकॉर्डिंग ही लेंगे। ये कॉन्केव कॉन्वेक्स था, अब मैं कॉन्केव के लिए बता देती हूँ। ये तो फिर वही सेम हो जाएगा, रुकिए मैं ऐसा बताती हूँ। ठीक है? ये हमारा हो गया। यहाँ पर मैंने कोई रखा हुआ है ऑब्जेक्ट और यहाँ कहीं इमेज बन रही मान लीजिए। तो अब मैं जो यहाँ तरफ है ये पूरा नेगेटिव होगा, जो भी इस तरफ का मैं डायरेक्शन लूंगी ये सब नेगेटिव होंगे, और ये वाले जो होंगे वो सब पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब है अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखूं तो जहां मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया वो नेगेटिव हो गया और उसके अपोजिट वाला पॉजिटिव हो गया। तो वो चीज़ हमें बहुत ध्यान से देखनी है कि क्या हमें पॉजिटिव लेना है और क्या नेगेटिव लेना है। मान लो हमने ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, मगर अगर हमने ये माना है कि ऑब्जेक्ट वाला एरिया नेगेटिव है जहां हमने ऑब्जेक्ट रखा है और उसके अपोजिट वाला पॉजिटिव है, ये मान लेंगे तो भी हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा, अजम्पशन सही हो जाएंगे। मैं अभी न्यूमेरिकल करके भी आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, वो भी आप देख लीजिएगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो टर्म है वो है मैग्निफिकेशन। अब जो मैग्निफिकेशन हम करते हैं वो इमेज का करते हैं कि हमारी इमेज छोटी बनी है या मैग्नीफाइड बनी है या बड़ी बनी है। ठीक है? तो वो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं, उसकी हाइट को देख के कि इमेज की हाइट कितनी, छोटी हाइट है या बड़ी हाइट है। हमने बताया था कई बार पॉइंट साइज इमेज भी बनती है, कई बार बहुत बड़ी भी बनती है, इनलार्ज बनती है। तो हम उसकी हाइट के अकॉर्डिंग उसका मैग्निफिकेशन रेशियो निकाल सकते हैं कि वो कितना बड़ा बना है। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला होता है h'/h। h' मतलब है जो इमेज का हाइट है और h मतलब है जो हमारा ऑब्जेक्ट का हाइट है। हम इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, जो कि मुझे पता है कि अगर मेरा h जो है प्रिंसिपल एक्सिस के अगर अपवर्ड्स है तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर इमेज हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव होगा, या इसका अपोजिट भी कर सकते हो, है ना। जो भी आपकी कंडीशंस होती हैं डिपेंड करता है न्यूमेरिकल में क्या दिया है। और हम इसको चाहें तो और देख सकते हैं, इसको और अगर इनलार्ज करें तो ये हो जाएगा -v/u, -v/u। ये जो है आपका इमेज का डिस्टेंस और ये है आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो हम मैग्निफिकेशन को दो टर्म्स में देख सकते हैं, h'/h। अगर हाइट दी है तो भी निकाल सकते हैं, और अगर हाइट नहीं दी है और सिर्फ डिस्टेंस दिया हुआ है तो भी हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोनों ट्रिक्स को आप देख लीजिए, आप जिसमें कंफर्टेबल है आप उसको यूज करके एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स
पा सकते हैं, है ना। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।